बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी राजा राज करते थे। उन्हें प्रकृति से विशेष लगाव था और विशेषकर पक्षियों से। एक दिन एक व्यापारी उनके दरबार में आया और उन्हें उपहार स्वरूप 2 सुंदर और युवा बाज गिफ्ट किए। राजा ने उन्हें गौर से देखा। उनकी तेज नजरें, मजबूत पंख और गहरी उड़ान की संभावनाएं बता रही थी कि ये कोई सामान्य पक्षी नहीं है। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने सबसे कुशल प्रशिक्षक को बुलाकर कहा, इन दोनों को आकाश की ऊंचाइयों तक उड़ना सिखाओ। ये हमारी सेना और हमारे संदेश तंत्र का गौरव बन सकते हैं। प्रशिक्षक ने पूरे समर्पण के साथ उसका प्रशिक्षण शुरू किया। कई सप्ताह बीत गए। एक दिन राजा ने पूछा, अब तक इन बाजों की उड़ान कैसी रही? प्रशिक्षक बोला, महाराज, एक बाज तो अत्यंत अद्भुत उड़ान भरता है और वह बादलों के पार चला जाता है, जैसे आकाश से बातें कर रहा हो। लेकिन दूसरा थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ता है, फिर वापस आकर अपनी डाल पर बैठ जाता है। मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन वो उड़ने को तैयार ही नहीं है। राजा को ये बात चुभ गई। दोनों पक्षी एक ही उम्र के, एक ही प्रशिक्षक भी, फिर भी एक उड़ रहा है और दूसरा नहीं। राजा ने राज्य भर में घोषणा करवाई, जो भी दूसरे बाज को ऊंचाई तक उड़ना सिखाएगा, हम उसे अमूल्य उपहार देंगे। सैकड़ों पक्षी प्रशिक्षक, जानकार, यहाँ तक कि ज्योतिषी भी आए। किसी ने उसकी आंख पर काजल लगाया तो किसी ने पंखों में इत्र लगाया, किसी ने मंत्र फूके, किसी ने अलग अलग तकनीकें अपनाई, पर बाज वहीं बैठा रहा, उसी डाल पर। दिन बीतते गए, उम्मीदें मुरझाने लगी। पर एक सुबह जब राजा अपने महल की खिड़की से बाहर देख रहे थे तो उनका चेहरा खिल उठा। वही बाज जो कभी अपनी जगह से हिलता भी नहीं था, अब ऊंचे आसमान में पंख पसारे उड़ रहा है। वह बादलों को चीरता, हवा के रुख को मात देता हुआ उसी तरह उड़ रहा है जैसे उसका साथी उड़ता था। राजा अवाक रह गया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, जिसने भी ये चमत्कार किया उसे तुरंत दरबार में बुलाओ। कुछ देर बाद सैनिक एक साधारण से किसान को लेकर आए। वो नंगे पैर, सादी धोती में सिर झुकाए खड़ा हो गया। राजा ने सोने की मुद्राएं भेंट करते हुए पूछा, बताओ, तुमने ऐसा क्या किया जो कोई भी विद्वान नहीं कर पाया? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने कुछ भी असाधारण नहीं किया। मैंने बस उस डाल को काट दिया जिस पे वो बैठा करता था। अब उसके पास कोई और विकल्प बचा ही नहीं सिवाय उड़ने के। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। राजा मुस्कुराए और बोले, कभी कभी हमें हमारी सबसे बड़ी क्षमता उसी समय पता चलती है जब हमारी सबसे बड़ी सहूलियत हमसे छिन जाती है। हम सभी के अंदर उड़ान भरने की शक्ति होती है, पर अक्सर हम अपनी आरामदायक डाल से ही चिपके रहते हैं। वो जोन जहाँ न चुनौती है न ही विकास। जब तक हमें कोई डाल से हिला नहीं देता, हम उड़ने की कोशिश ही नहीं करते। जब हमारे गुरु, हमारी जिंदगी या हमारे मार्गदर्शक उस डाल को काटते हैं तो वो सजा नहीं, एक मौका होता है खुद को जानने का, उड़ने का, आकाश को छूने का।